दोस्तों आज मौजूद हैं सियाना में। हम आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में देखते हैं कि लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आ गए सियाने में आरोग्य डेंटल क्लिनिक है, जहां हम आज आपकी बात कराएंगे डॉक्टर रोहित शर्मा साहब से, जो एक शानदार डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं। उनसे पूरी बात करेंगे, लेकिन मैं आज उनके क्लिनिक में खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या कुछ इस क्लिनिक में है और कैसे जो हाई टेक्निक टूल्स हैं, जो भी एक चीज़ है जो डेंटिस्ट के लिए ज़रूरी होती है, इमरजेंसी किट हो या कुछ भी हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी के भी दांतों में कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ आकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित शर्मा, जो कि यहाँ सियाना में अपना क्लिनिक चला रहे हैं, आरोग्य डेंटल क्लिनिक के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ पूरे क्लिनिक का क्या एक नज़ारा है। ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरा जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी से बनी जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती है दांतों के लिए, वो सारी अपडेटेड मशीनरी यहाँ मौजूद है। जिस किसी को भी अगर दांतों में कोई दिक्कत या परेशानी है, वो यहाँ आ सकते हैं, एक बार डॉक्टर साहब को सेवा का मौका दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक सवाल ये आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद एक लंबी बातचीत करेंगे जो कुछ भी दांतों से रिलेटेड है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपकी एक फीस है या मिलने का टाइम है, वो फ़ोन पे है या कोई भी किसी वक्त कैसे भी आके आपसे मिल सकता है? मेरी ऑन कॉल है। 10 बजे से 4 बजे तक का समय है किसी भी पेशेंट को दिखाने के लिए। और एक नंबर है 8171751577। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लगवा लें पहले आने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम लोगों ने देखा, ये डॉक्टर साहब हैं जिनसे हमने बात की है, और अभी चलिए इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की बीमारियां दांतों में चल रही हैं आजकल और उनका क्या समाधान है। आइए सुनते हैं क्या कुछ डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करते हुए कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की और फिर कैसे इरादा किया कि मैं डेंटिस्ट लाइन में जाऊं और लोगों की जो समस्या है उनका समाधान ढूंढूं। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपके प्यारे दर्शकों के लिए। जी। जी, ये प्रेरणा मुझे अपनी फैमिली से मिली। मेरी फैमिली में सभी लोग मेडिकल फील्ड से ही हैं और मेरी दादी मोस्टली जिन्होंने मुझे प्रेरित किया डेंटल में जाने के लिए। जी। डॉक्टर साहब, हम अमूमन देखते हैं कि लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आजकल। लोग आजकल दांतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बहुत चीज़ हम देखते हैं कि कहीं न कहीं रूट कनाल की बात आती है, तो लोग उसमें भी परेशान होते हैं कि रूट कनाल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है और ये कैसे होता है? जी, सबसे पहले तो रूट कैनाल का ये है कि ठंडा-गरम अत्यधिक लग रहा है, दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है, और तो इस कंडीशन में हमें जो है दाँत की रूट कैनाल करनी होती है। जी। जिसमें रूट कैनाल उपचार विधि जी। 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें क्या है, कैनाल्स जो हमारी होती हैं उनको हम साफ़ करते हैं, 2-3 सिटिंग लगती हैं इसमें डेंटल में। और रूट कैनाल करने के बाद फिर हम प्रोसीजर उसको कैप वगैरह चढ़ा के उसको सही कर देते हैं दाँत को। इसमें एक चीज़ आती है, इम्प्लांट। जी। इम्प्लांट क्या चीज़ होती है? इम्प्लांट होती है, अत्याधुनिक टेक्निक है ये दाँत को लगाने के लिए। और ड्रिल करके हम इसको दाँत में एक सॉकेट लगा के उसके ऊपर दाँत लगा देते हैं, उसको इम्प्लांट बोलते हैं। जी। दांतों का इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी महत्व होता है। अगर इंसान को अपनी स्माइल खूबसूरत करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने दाँतों की देखभाल करनी चाहिए। हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। 2 टाइम से पर डे ब्रश करना चाहिए सुबह-शाम। और दाँतों के लिए जो है ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे दाँत हमारे ख़राब हों। हमें जो है समय-समय पे दाँतों को डेंटिस्ट के पास रूटीन चेकअप कराना चाहिए। 6 महीने में हमें स्केलिंग करानी चाहिए और समय-समय पे हमें डेंटिस्ट के पास जाता रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की 6 महीने में स्केलिंग करानी है। हमने बहुत लोगों से ये सुना है कि अगर हम 6 महीने में स्केलिंग कराते हैं, तो कहीं न कहीं दाँतों में हिलने की परेशानी हो सकती है या फिर कहीं न कहीं ज़्यादा ठंडा या गर्म लगने की बात हो सकती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये बहुत बड़ा मिथ है कि दाँत हिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी डेंटिस्ट 6 महीने में स्केलिंग कराते हैं और ये अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा होती है, वाइब्रेशन से हम जो है दाँतों को क्लीन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दाँतों की स्केलिंग कराने से दाँत हिल जाते हैं। ये एक मिथ है। हमें दाँतों की समय पे 6 महीने से 1 साल में हमें स्केलिंग करानी बहुत अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा दाँतों को लेकर समस्याएँ हो रही हैं। उनका क्या समाधान है और ये किस वजह से होती है और उनके लिए क्या उपचार है? ये छोटे बच्चों का क्या है कि अतिरिक्त चॉकलेट खाते हैं, उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को ध्यान नहीं देते कि भई ब्रश कराना है समय पे, और चॉकलेट हो गए और ये स्टिची फूड हो गए, चाउमीन हो गई और पिज़्ज़ा वग़ैरह हो गए, ये दाँतों में इसके वो पार्टिकल्स जम जाते हैं, माइक्रो
पार्टिकल्स जो दांतों में जम जाते हैं यही कैविटी कर देते हैं, जिससे कि छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब होते हैं। हमें जो है बच्चे को 1 साल का जब बच्चा हो जाता है उसका एक चेकअप कराना चाहिए डेंटिस्ट के पास। ये बहुत ज़रूरी है, समय समय पर हमें चेकअप कराते रहना चाहिए बच्चों का, जिससे कि बच्चों के दांत खराब ना हो। डॉक्टर साहब, किसी भी डॉक्टर के पास इमरजेंसी किट होना कितना ज़रूरी है? अरे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सभी डेंटिस्टों के पास जो है मोस्टली जो बीडीएस एमडीएस होते हैं सभी के पास डेंटल इमरजेंसी किट होती है, लेकिन जो रूरल एरिया में होते हैं उनके पास इमरजेंसी किट नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वक्त ट्रीटमेंट करते समय अस्थमेटिक पेशेंट आ सकते हैं, उनके लिए हमें जो है हमारे पास सभी मेडिसिन होनी चाहिए पर्याप्त। और पेशेंट जो भी हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उसके लिए जो है इमरजेंसी किट बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। सभी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए सभी डेंटिस्ट के पास। डॉक्टर साहब, आपका ये हॉस्पिटल आरोग्य जो डेंटिस्ट क्लिनिक है जी सियाने में, जी आपके पास वो तमाम इक्विपमेंट हैं, अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई यहाँ आता है तो आपको वो सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा देंगे? जी हाँ, हमारे पास हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटल की, और हमारे पास सारी इमरजेंसी किट हैं जो हम पेशेंट को करा सकते हैं। और हमारे पास जो है विजिट भी करते हैं डॉक्टर एमडीएस। जिस फील्ड का हम पेशेंट देखते हैं उसी हिसाब से हम जो है अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास सीनियर डॉक्टर्स की भी। डॉक्टर साहब, क्या एक मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं दांतों को लेकर? क्योंकि दांत बहुत अनमोल चीज़ है, अगर ये ना हो तो इंसान की खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती है, पर्दा लगना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? भाई मैं सभी लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि समय पे जो है रूटीन चेकअप कराते रहें, डेंटिस्ट के पास जाते रहें, हर 6 महीने पे एक बार चेकअप कराएं। दांतों में कोई कैविटी हो रही है तो उसमें फिलिंग कराएं। स्केलिंग समय पे कराते रहें। तो स्केलिंग कराते रहेंगे तो आप बेड ब्रीथिंग से भी बचते रहेंगे। आजकल देखा होगा आपने पायरिया होता है, और पायरिया से जो है स्केलिंग कराने से पायरिया ख़त्म हो जाता है। लोग बाग जो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग से जो है स्टेन्स लग जाते हैं दांतों में, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। दांतों के लिए जो हमें खाना खाते समय हमें सलाद वगैरह खाते रहें, जिससे कि जो हमारे दांतों को जो है सही रहें अच्छे तरीके से। ये शुक्रिया डॉक्टर। जी नमस्कार जी।